गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ई क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम अपनी पिछली इस ई क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में sp sp2 sp3 की हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम अगले तरह के हाइब्रिडाइजेशन dsp2 dsp3 sp3d2 या d2sp3 sp3d3 या sp3d3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे या हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 तरह के बाद जो चौथा तरह का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होता है उसमें हम dsp2 संकरण होता है। इसमें एक s कक्षक, 2 p कक्षक, p कक्षक में px तथा py व एक d कक्षक dx² माइनस y² मिल करके संकरित होते हैं या हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और एक समतलीय वर्गाकार या स्क्वायर प्लेनर आकृति के 4 नए हाइब्रिड dsp2 कक्षक बनाते हैं। वर्ग के केंद्र में परमाणु का नाभिक व चारों कोनों में 4 कक्षक अभिविन्यसित होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस प्रकार से 4 कक्षक मिलकर के 4 नए हाइब्रिड sp2 तरह के हाइब्रिड या संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं और वो एक स्क्वायर प्लेनर के रूप में या समतलीय वर्गाकार शेप में ओरिएंटेड हो जाते हैं। अब इसके उदाहरण में अगर हम देखें तो टेट्रासाइनोनिकल की संरचना हम देख सकते हैं। इसमें निकिल व Na+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2 होता है। इसका आउटर मोस्ट निकिल +2 के फॉर्म में अगर इसका हम आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d8 4s0 4p0 होता है। जैसा कि हम इसके और इसके हम बॉक्स डायग्राम में देखते हैं कि निकिल जो है निम्न अवस्था में इस प्रकार से होता है और उसकी उत्तेजित अवस्था इस प्रकार से होती है, जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। निम्न या ग्राउंड स्टेट में 3D अवस्था जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s और 4p खाली होता है। 3D में जो है 3 बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि वो पेयरिंग अवस्था में होते हैं और 2 बॉक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इनकी निकिल +2 की ग्राउंड स्टेट का अवस्था होती है। अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें या उसकी उत्तेजित अवस्था देखें तो उसमें जो जो इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन थे वो अपने चौथे बॉक्स में पेयर्ड हो जाते हैं। इस प्रकार से D का 5वां कक्षक खाली हो जाता है और ये D और 4s और 4p के 2 ऑर्बिटल्स आपस में और अभिविन्यासित या संकरित होकर के इस प्रकार का संकरण करते हैं, dsp2 तरह का संकरण करते हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखें निकिल NiCN4-2 की हम अगर संरचना देखें तो यहाँ पर एक D, एक S व 2p रिक्त कक्षक परस्पर मिलकर के संकरित होते हैं और इस प्रकार ये 4 रिक्त dsp2 संकर कक्षक बनाते हैं जो 4 साइनाइड ऋण आयनों से उप सहसंयोजक या कोऑर्डिनेट बंध द्वारा संकुल आयन या कॉम्प्लेक्स आयन टेट्रासाइनोनिकल सेकंड बनाते हैं, जिसका आकार एक समतलीय वर्ग होता है जिसके केंद्र में निकल परमाणु व चारों कोनों पर 4 साइनाइड मूलक लगे होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये निकिल स्क्वायर प्लेनर अवस्था में Ni और Cn 4 Cn इसके साथ जुड़े हैं और जो कि आपस में निकिल के साथ में कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाते हैं। ये हमें dsp2 तरह का संकरण का उदाहरण है। इसके बाद अगर हम dsp3 या sp3d संकरण देखें dsp3 या sp3d संकरण देखें तो इसमें एक s 3p और एक d कक्षक मिलकर के संकरण करते हैं और
5 sp3d संकर कक्षक बनाते हैं या 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस संकरण में डी कक्षक कौन से भाग लेते हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि एक s कक्षक, 3 p कक्षक, एक dx² - y कक्षक मिलकर के वर्गाकार पिरामिडीय आकृति के sp3d कक्षक का निर्माण करते हैं। इस आधार पर इसकी दो आकृतियां बनती हैं, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि वर्गाकार पिरामिडीय संरचना या स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है और दूसरा NiCN5 - 3 आयन का संकुल आयन में इस प्रकार की संरचना बनती है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। जब एक S3p व एक डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो एक त्रिकोणीय द्विपिरामिड या ट्राइगोनल बाइपिरामिड आकार की संरचना बनती है। इनमें 3 कक्षक एक ही तल में 120 डिग्री या 120 डिग्री के एंगल पर त्रिभुजाकार में होते हैं, जबकि शेष 2 कक्षक एक त्रिकोण के नीचे व ऊपर 90 डिग्री के कोण पर लंबवत स्थित होते हैं। परमाणु का नाभिक त्रिभुज के केंद्र में रहता है या होता है और त्रिभुजाकार के 3 कक्षकों को हम संकर कक्षक या इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, जबकि इनके लंबवत शेष दोनों कक्षकों को अक्षीय संकर कक्षक या एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसे हम PCl5 के उदाहरण से हम आसानी से समझ सकते हैं। PCl5 के केंद्रीय परमाणु फास्फोरस का निम्नतम व उत्तेजित अवस्था में अगर हम देखें तो इनका फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px1, 3py1, 3pz1, 3dz0 होता है। और फास्फोरस का जो है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो इस प्रकार से हम PCl5 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये उत्तेजित अवस्था में फास्फोरस के 3s कक्षक में से एक युग्मित इलेक्ट्रॉन निकलकर रिक्त dz² कक्षक में चला जाता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले 5 कक्षक बनते हैं। ये 5 कक्षक क्लोरीन परमाणु के pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय PCl5 का अणु बनाते हैं। चूंकि उपयुक्त त्रिकोण द्विपिरामिड संरचना नियमित नहीं है तथा 3 कोण 120 डिग्री के शेष 2 कोण 90 डिग्री के हैं और PCl5 अत्यंत ही क्रियाशील यौगिक है और ठोस अवस्था में ही यह एक विघटित होकर सिमेट्रिकल संरचनाओं में टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय PCl4+ और एक ऑक्टाहेड्रल PCl6- आयनों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से हम DsP3 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम देख सकते हैं। और अगर हम sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस संकरण में एक S3p तथा 2 डी कक्षक मिश्रित होकर 6 sp3d2 संकर कक्षक बनाते हैं, जो एक सममित अष्टफलकीय आकार के होते हैं या सिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के होते हैं। इस संरचना में 4 कक्षक एक ही तल में एक वर्ग के कोनों की ओर ओरिएंटेड होते हैं, जबकि शेष 2 अक्षीय कक्षक इस वर्ग के लंबवत ऊपर व नीचे की ओर स्थित होते हैं। इस संकरण को समझने के लिए हम एग्जाम्पल SF6, IF5, XCF4 आदि का स्ट्रक्चर्स को हम इन उदाहरणों को देख सकते हैं। अगर हम SF6 की बात करें तो इसमें S का एटॉमिक नंबर 16 हुए हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। इसका बॉक्स डायग्राम अगर हम देखें तो इसका ग्राउंड स्टेट इस प्रकार से इसका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को हम देख सकते हैं। इसके ग्राउंड स्टेट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, 3d वैकेंट है, जबकि इसकी एक्साइटेड स्टेट में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन 3s से और 1 इलेक्ट्रॉन 3p से एक्साइट या उत्तेजित होकर 3d में चला जाता है और sp3d2 तरह का ये संकरण दिखाता है या संकरण इनमें होता है, जिसका कि स्ट्रक्चरल डायग्राम हम देखें तो इसमें
D3D2 संकरण में से 6 नए कक्षक बनेंगे। उनमें 7 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अर्थात किसी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस संकरण में भूमध्य व अक्षीय कक्षकों के मध्य 90 डिग्री का कोण है और 2 भूमध्य कक्षकों के बीच में भी 90 डिग्री का ही कोण या एंगल होता है। कम से कम प्रतिकर्षण की स्थिति वह होगी जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अक्षीय कक्षक में भरा जाए। अतः IF5 का आणविक संरचना एक वर्ग द्विपिरामिडीय होता है और इसको हम BRF5 की संरचना में भी इसी प्रकार का स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। अगर हम अगर हम sp3d3 संकरण की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम IF7 के द्वारा देख सकते हैं। इसमें एक s कक्षक, 3 p कक्षक तथा 3 d कक्षक परस्पर मिश्रित होते हैं और नए 7 sp3d3 तरह के नए हाइब्रिड या संकरित कक्षक बनाते हैं। ये नए 7 कक्षक बनते हैं। इसमें एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 3 d कक्षक मिलकर के नए 7 जो कि पेंटागोनल बाइपिरामिडीय स्ट्रक्चर में या एक सम पंचभुजाकार में 72 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, जबकि शेष 2 इनके लंबवत ऊपर व नीचे 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। इस प्रकार ये पेंटागोनल बाइपिरामिड या पंचभुजीय द्विपिरामिड संरचना बनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ IF7 का एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें IF7 जो है I की न्यूनतम या इसकी ग्राउंड स्टेट में 5s 5p 5d आउटर मोस्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन और 5d वैकेंट होता है। जबकि इसके I की जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें s का 5s में 1 इलेक्ट्रॉन, 5p में 3 इलेक्ट्रॉन और 5d में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से ये 1s 3p और 3d ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके sp3d तरह का संकरण बनाते हैं। इस प्रकार से हम इसके इन संकरण को या इन हाइब्रिडाइजेशन को देख सकते हैं।